जो जिनकी आमदनी महदूद है अब वो कहीं पर हाथ से नहीं फैला सकते। ये आवाम मुस्तकिल किसी एक आम आदमी जो जिसकी तनख्वाह 20,000-25,000 रुपये है, वो बिल देगा गैस के या बिजली के या अपने बच्चों को पालेगा। ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल का है। इस वजह से इन्होंने, इसका मकसद है कि ये जो हमारे रिजवान सईद, आप ये देख रहे हो बैनर का नाम भी है, ये ऐसी शापेशा के रहने वाले, और अब ये क्योंकि अमेरिका में इनकी रहाइश अपनी, और वहाँ से ये रह के तो अपने लोगों के लिए जहाँ पे उनकी जारी पैदाइश है, जिनका बचपन गुजरा है, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने ये जो फर्स्ट टाइम में राशन तकसीम करने का काम शुरू किया, और इंशाल्लाह आप लोग के ताउन से ये रमज़ान के बाद भी इसे हम मुस्तकिल बुनियाद पर करना चाहते हैं। और अभी जो आप लोग को थोड़ी सी जहमत हुई, परेशानी हुई, फॉर्म भराए हमने आप लोगों से, इसका कोई ना कोई मकसद है, ताकि ये जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए देर तो हुई है, लेकिन ये जितना भी जो भलाई काम वो करना चाहते हैं उसके लिए एक सिस्टम बना लें, ताकि आइंदा आप लोग को ना तो इतनी जहमत हो और लोगों को आसानी के साथ जो उनकी तकालीफ है, परेशानी है, वो दूर हो सके। अब इसके बाद रिजवान सईद का मकसद है कि वो इसको मुस्तकिल बुनियाद पर इस फलाही इदारे को चलाएं, और शाफिसल कॉलोनी में रहने वाले उन तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, माली तौर पर उनकी मदद की जा सके। और वो लोग जो किसी से अपना कह नहीं सकते अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से, उनके पास हम खुद जाकर उनको उनकी खामोशी से मदद करें और उनके मसाइल को हल करने में जो कुछ हो सकता है उसे किया जा सके। इसके लिए उन्होंने भी, यहाँ पर आपके हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये शाफिसल के जो लेजेंड ग्रुप है हमारा, इसके जो फाउंडर हैं रिजवान सईद, यहाँ मेरे अरकान बैठे हुए हैं, ये आइंदा मुस्तकिल कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए, आपके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करें। और ये सिलसिला हम रमज़ान के बाद भी मुस्तकिल कर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये राशन की तकसीम या मदद का ताल्लुक सिर्फ रमज़ान ही नहीं होता, ये इंसान की परेशानियाँ मुस्तकिल होती हैं। इस कराची में इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि 2 वक्त की रोटी किसी के लिए इंतहाई मुश्किल है। लोग अगर किराए के मकान में रह रहे हैं तो वो उनका गुजारा मुमकिन नहीं है, वो बच्चों की फीस भरें या गैस बिजली टेलीफोन गैस बिजली के बिल भरें। ये आपके सामने 25,000 रुपये 20,000 कमाने वाला कोई शख्स किस तरह अपने बच्चों को पाल सकता है। यहाँ पर किसी इदारे को, किसी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। जिनके फ़राइज़ हैं वो लूट मार में मसरूफ़ है। यहाँ पर बेशुमार लोग हैं जो रमज़ान के अंदर अपने मसाज के मुताबिक मदद करते हैं, तो अब जाहिर से हम लोग भी इसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे जो आप फाउंडर हैं ये रिजवान सईद साहब, ये बुनियादी तौर पर शुरू से ही आप समझ लें कि रहमदिल कह लें, या बस इनमें इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत होती है। इंसानियत के साथ दूसरा लफ्ज़ है एहसास। जब किसी शख्स में इंसानियत होगी उसके पास, तो उसके पास एहसास भी होगा। जब एहसास होगा तो वो गरीब आदमी के लिए भी सोचेगा, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचेगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हर शख्स सिर्फ अपनी ज़ात तक ही
महदूद है। और जहाँ पे ऐसे लोग कम है जो कि अपनी ज़ात के अलावा दूसरे लोगों के लिए सोचें, उनके लिए कोई मुस्बत काम करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ों पे गौर हो रहा है ताकि उनको देखा जाए जिसकी ज़रूरत है मदद की, सेहत के हवाले से हो, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि जो हम वो करना चाहते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, मेरे साथी खड़े हुए हैं और आप लोग भी, और आप लोग के लिए इंशाल्लाह ये नुमाइशी काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आज आपको सिर्फ जहमत इसलिए हमने दी है कि कुछ आपको खामोशी से आपके घरों पे पहुंचा सकते थे, और हम आइंदा करेंगे भी यही। ये बुनियादी तौर पर ये फर्स्ट टाइम है, ये इसमें थोड़ी जो भी आपको जहमत हुई, जो परेशानी हो रही है, उस पर हम माजरत है करते हैं, और आइंदा आपको कोशिश होगी आपके घर के दरवाजे पे, आपकी दहलीज पे हम ये इंशाल्लाह आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोग का ताउन रहेगा तो हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी मसाइल हैं उसको हल करें। शाह फैसल के आवाम के लिए हर मुमकिन तौर पर अपनी ये जद्दोजहद जारी रखते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जो रेफरेंस से जो लोग आए हैं सईद कमर साहब से रब्ता कर लें, और ये मोहसिन जो है इनको ये राशन दे रहे हैं इनको, ठीक है। तरह के राशन हमने यानी कि तकसीम किए हैं, कुछ जो रह गए उनको बाद में बुला के दे देंगे। और हमारी प्लानिंग ऐसी है कि क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, लिविंग लेजेंड वेलफेयर के नाम से हमने बनाया है, और इसमें उनमें वो जो शाह फजल के जो लोग हैं उनके मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हम चाह रहे हैं उनकी हेल्प की जाए। ठीक है, गर्व की बात है कि भाई रिजवान सईद साहब हमारे जो हैं उन्होंने बड़ा हमारे सपोर्ट करा। हमारी पूरी टीम है रीजेंट की जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। 20-25 दिन से बच्चे भी लगे हुए हैं काम करने के लिए। हम कोशिश करते हैं, अभी तो 70-80 अफराद को हमने ये चीज़ प्रोवाइड की है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जैसे ही होगा ये बढ़ेगा, कारवां चला है, इंशाअल्लाह ताला मंज़िल तक पहुँचेगा, और जो भी हैं उनकी मदद होगी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा रब्बुल इज़्ज़त। मदद लोगों को वो भी है, अभी तो 4 लोग हैं, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 80 होंगे, इंशाअल्लाह कारवां बढ़ता रहेगा। वही बात, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। किस तरह आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और आइंदा की क्या प्लानिंग है? 2 सवाल है इसमें। ये था एक छोटी सोच उठी जो इश्तियाक भाई ने हमारे रिजवान सईद भाई को कहा कि इस तरीके से लोग परेशान हैं और इस तरीके से राशन का प्रोग्राम बनना चाहिए, तो लिहाजा उन्होंने मदद की हमारी, और ये प्रोग्राम तरतीब देने में हमारे तमाम लीजेंड साथियों का बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें फ़र्दन नाम तो नहीं लिया, मोहसिन हैं, अपना इश्तियाक भाई हैं, और हमारे चौधरी साहब हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, और मैं बज़ाते ख़ुद भी इसमें शामिल हूँ। और इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट ईयर इसको मज़ीद बढ़ावा दें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें ताकि ये काम लोगों में फैले, और जितने लोग परेशान हैं तो उन तक ये राशन पहुँचे और उनकी माली मुआवनत हो सके। ये हमारा मोटिव है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर में इसको और हम मज़ीद अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लें। कोई प्लानिंग आप लोगों ने की? ये तो फर्स्ट टर्म था, आगे की क्या प्लानिंग? आगे की प्लानिंग है कि इंशाअल्लाह ये सिर्फ रमज़ान तक मुहित नहीं है, जैसे कि इश्तियाक भाई ने अपनी तकरीर में बताया, तो इंशाअल्लाह मंथ टू मंथ भी इसके लिए करेंगे कोशिश, जैसे जैसे फंडिंग इकट्ठी होती जाएगी इंशाअल्लाह। और ये बिल्कुल प्योरली जो है वो लोगों की अपनी इस तक महदूद है कि रिजवान सईद ने इसको कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं, और आइंदा भी उन्हीं की कोशिशें और हम सब की काविशों से ये कारवां आगे बढ़ेगा। की आवाम की खिदमत के लिए अभी कितना आप लोगों ने खिदमत की, और नेक्स्ट क्या ख्याल है नेक्स्ट ईयर? जैसा कि आपने देखा, लाइव आपने कवरेज की है, हमारे सदर इश्तियाक भाई और बानी जो रिजवान सईद भाई हैं, जिनकी कोशिशें इंतहाई मेहनत के साथ उन्होंने एक लिविंग लीजेंड शाह फैसल को गैदर किया। गैदर करने के बाद मशवरा होता है, एक कमेटी बनी है। कमेटी ने जिन लोगों को मुखय्यर हजरात की तवासुत से हमने ये प्रोग्राम फंडिंग किया था,
उसमें 70 राशन अभी हम दे चुके हैं। मज़ीद जितने लोग हमारे साथ गैदर होते जाएंगे, ये बिला तफरीक हम लोग ये काम कर रहे हैं और अल्लाह उनको खुश रखे जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी सिर्फ पाकिस्तान में उन लोगों की निशानदही करना है जो बिल्कुल ज़रूरतमंद है, उनको हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और फर्दर मन टू मन, जैसे जमील भाई ने अभी आपको कहा, रिजवान सही से मशवरे होते हैं, दूसरी कमेटी से मशवरे होते हैं। कोशिश ये हमारे मोहसिन हैं, ये इन्होंने यहाँ पे अभी तक ये रंग लगाया, ये प्रोग्राम किया और इसी तरह जी, जैसे कि आप जानते हैं मोहसिन साहब ने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, यानी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इसने काम सर अंजाम देने की कोशिश की भरपूर तरीके के साथ। अब इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि शाह फैसल की कॉलोनी की आवाम आपने किस तरह की सिलेक्शन की सर? सिलेक्शन का प्रोग्राम ये था, सबसे तो पहले मैं अपने तमाम लेजेंड्स, नाम नहीं ले सकता लेकिन ऑल लेजेंड्स, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं भी इस काम में आगे नहीं हो सकता था। मेरी थोड़ी परेशानियाँ उसमें काम में आई, लेकिन हर किसी शख्स ने मेरी सपोर्ट करी और मुझे बोला कि आप लोग करते रहें, इसी तरह आप काम आगे बढ़ाएं, हम आपके पीछे खड़े हैं। जब बड़ा खड़ा होता है ना तो फिर छोटों को परेशानी होती ही नहीं है। बाकी हमने सिलसिला ये किया था इस प्रोग्राम का कि जैसा कि रिजवान सईद साहब ने हमें फ़ोन किया और बोला, इश्तियाक भाई को सदारत दी और सारा कुछ उन्होंने समझाया कि किस तरह आप लोगों ने करना है। कुछ मशवरे लेजेंड ने दिए हमें, तो तैब ये पाया था मशवरों के बाद कि हम एक फॉर्म को तमाम लेजेंड्स को देंगे। फिर वो अपनी शाह फैसल कॉलोनी को हमने इसलिए नॉमिनेट किया है कि रिजवान सईद साहब जो थे वो शाह फैसल में क्रिकेट खेलते थे, वहीं के रिहायशी थे, तो उन्होंने बोला कि पहले हम शाह फैसल को सपोर्ट करेंगे, शाह फैसल की मदद करेंगे, मुस्तहिकीन की जो कमज़ोर हैं। अब उसकी मालूमात हमने तमाम लेजेंड्स की ड्यूटी लगाई कि वो कम से कम 3 लोगों के ऐसे दें हमें नाम या NIC उनके, वो फॉर्म भर के दें। उन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया, हमें फॉर्म दिए, फॉर्म हमने वेरीफाई करे क्योंकि शफाफियत इसमें लाजमी चाहिए थी, गैर मुनाफा तौर पे हमने करना था और मखलूस शख्सियत के साथ हमने इसको निभाना था। वो शफाफियत हमने दिखाई, उसको वेरीफाई किया, उसके बाद हमने मशवरे करे अपनी टीम के साथ। टीम ने जो कमेटी हमारी बनाई है उसमें जमील भाई हैं, अरशद चौधरी भाई हैं और एजाज चाइना भाई हैं और 2-3 नाम और हैं, हैदर अली भाई हैं, अब्दुर्रहमान भाई हैं, सईद कमर भाई हैं। तो इस तरह हम लोगों ने डे बाय डे काम करते रहे और रातों को हम बैठे, हमने मीटिंग करी, मशवरे करे। उसके बाद हमने एक मखसूस दिन करा कि जी सैटरडे हफ्ते का दिन 29-30 तारीख को हम ये करेंगे, तो हमने 10 बजे का प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज़ किया। तमाम नेक्स्ट ईयर का किस तरह का आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे और ये बताने की नेक्स्ट ईयर कितना टारगेट होगा, कितना टारगेट अचीव करोगे आप? कोशिश ये है कि नेक्स्ट ईयर नहीं, महीने पे, हर महीने पे हम कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लाते रहें ताकि जितनी हमारी तादाद आगे बढ़ेगी उतने ही लोगों को हेल्प करते रहेंगे। अब कोशिश हमारी यही होगी कि हर महीने कोई ना कोई कोशिश करें और कोई ऐसा प्रोग्राम लाएं, कैश की मद में लाते हैं या राशन की मद में, जैसे इश्तियाक भाई ने आपको पूरी डिटेल समझाई है, तो उसके हवाले से जैसा होता है तो हमारी कोशिश ये है कि महीने पे करें। साल में तो देखें नहीं हो सकता, सही है ना। अब जैसे रमज़ान का था, सब रमज़ान में देते हैं, रमज़ान के बाद का मसला फिर लोगों का होता है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा नॉमिनेट करेंगे कि रमज़ान से पहले जो भी मसाइल आते हैं लोगों के पूरे साल में, तो डिटेल उसकी आपको जो मेहनत है असल वो रिजवान सईद साहब की, जो अमेरिका में, क्योंकि फ़ंड रेजिंग उन्होंने ही करनी है। बाकी हमारी जो उनसे होगी हम अपनी मदद कर सकेंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे उनको भरपूर। ये लेजेंड्स जो हैं शाह फैसल कॉलोनी की नहीं, तकरीबन हमारी पूरी कराची के इसमें लेजेंड्स मौजूद हैं और ये सिर्फ क्रिकेट के हमने तमाम पुराने लोगों को रिजवान सईद ने जमा किया था कराची था कश्मीर, उसके बाद ये अब्रॉड पे भी चले गए थे। वहाँ से भी हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं सबको जमा करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया और एक लेजेंड्स के नाम से हमने अपना एक ग्रुप बनाया। अब सिर्फ इतना काम नहीं था, उसके बाद स्टेप्स बाय स्टेप्स अब हमने सोचा क्यों इंसानियत की खिदमत भी तो करनी है ना, सिर्फ लेजेंड्स को आपस में ग्रुप को मिलाना नहीं। तो ये एक सोच थी इसके पीछे और इस सोच के पीछे हम सबकी सोच थी और हमारा बैकअप तो हमें खुशी इस वजह से कि मैं खुद भी एक शेख बाबुद्दीन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्टी भी हूँ। तो मेरी सोच और फिर जो नए बच्चे हमारे साथ इसमें जुड़ गए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा काम अमर हो गया और जो हमारे जो पुराने लोग हमारे साथ लेजेंड के साथ हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं और रिजवान सईद ने ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है इंसानियत का, खिदमत का। ये एक छोटी सी नेकी है, तो छोटी सी नेकी हम करना चाह रहे हैं और हम दुआ करते हैं। हमें ये हमारा काम ये दिखावा नहीं था, खुदा न खास्ता ये एक फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटी को पूरा किया। तो अल्लाह इसको कबूल फरमाए, यही हमारी दुआएं। और हम इसको सिर्फ एयरली नहीं करेंगे, रमज़ान और काम कर दिया नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है वो
डे बाय डे चलता रहेगा। अब हमारा अगली सोच भी इसमें शामिल है कि एक सस्ता बचत बाज़ार के तौर पे कोई शॉप्स ऐसी हो जहां हम डे बाय डे लोगों की खिदमत कर सकें। उनको खान सईद की सपोर्ट साथ है और फाइनेंशियली, मॉरली और फिज़िकली ये सब के सब एक टीम वर्क चल रहा है। तो इस टीम वर्क की वजह से आपको इतना बड़ा ये प्रोग्राम नज़र आया है। हमारे बच्चों को देख के और लोग इस खिदमत में आए क्योंकि बहुत महंगाई है, लोग बहुत परेशान हैं। मतलब कि आपको कैसे शौक़ आया इस वेलफेयर के काम में, खिदमत में? मुझे बचपन से शौक़ है कि मैं किसी की मदद करूं, और मैंने सुना जब कि वेलफेयर बन रहा है मदद के लिए, तो मैंने कहा वेलफेयर में हिस्सा लूँगा, लोगों की मदद करूँगा। और रमज़ानों में मदद करने का वैसे ही बहुत सवाब है, तो इसलिए और इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद भी हम काम करते रहेंगे और लोगों को खुश रखेंगे, खिदमत करेंगे। शुक्रिया। फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, लेकिन एक बेहतरीन तरीके के साथ ऑर्गेनाइज़ किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम कराची में और भी होने चाहिए, और शाह फैसल कॉलोनी के आवाम के अलावा और भी बहुत सारी कॉलोनी है जो इन गरीबों के मुंतज़िर है, और इस तरह की वेलफेयर को और आगे बढ़ चढ़ के कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।